बुक रिव्यू एनिमल फॉर्म रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। अब यहाँ पर मैंने इसका बुक रिव्यू करना है, बुक समरी नहीं करनी। बुक समरी में ये होता है कि उसकी पूरी स्टोरी बताई जाती है, बुक की बताया जाता है कि उसके मेन कैरेक्टर्स क्या थे, स्टोरी क्या थी। लेकिन बुक रिव्यू में मैंने सिर्फ ये बताना है कि ये बुक किस चीज़ पर बेस करती है, क्या इसका कंटेंट है, किस तरह की बुक है। यानी मैंने इसको डिफरेंट क्वेश्चंस में डिवाइड करके बुक के बारे में बताना है, क्योंकि आई वांट यू टू रीड दिस बुक योरसेल्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई और हाउ यू स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। ये बुक हमें कॉलेज में रिकमेंड हुई थी। मैं ख़ुद पर्सनली ज़्यादातर जो मैंने अभी तक बुक्स पढ़ ली हैं वो उर्दू में थी। इंग्लिश में मैंने बुक्स अभी पढ़ रही हूँ लेकिन कंप्लीट कम ही की हैं। लेकिन ये बुक हमें कॉलेज में रिकमेंड हुई थी तो उन्होंने ग्रुप में भी इसका PDF सेंड कर दिया था। मैंने PDF चेक किया तो ये तकरीबन कोई थोड़े से पेजेस का था, और जब मैंने गूगल पर इसके रिव्यूज़ चेक किए तो गूगल पर भी अच्छे रिव्यूज़ थे। तो आई थॉट आई शुड रीड दिस बुक। सेकेंड क्वेश्चन, अबाउट ऑथर। तो जॉर्ज ऑरवेल इसके ऑथर हैं। जॉर्ज ऑरवेल 1903 में इंडिया में पैदा हुए थे। अब हैं तो ये इंग्लिश राइटर ही, ब्रिटिश राइटर हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया को गवर्न कर रहे थे तो इसलिए उनके फ़ादर यहाँ पर जॉब करते थे। उनके पैदा होने के कुछ अरसे बाद ही उनकी मदर उन्हें वापस इंग्लैंड ले गई थी। उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम अपने फ़ादर के बगैर गुजारा है, जिसका उनकी पर्सनैलिटी पर भी काफ़ी असर है, क्योंकि वो अकेले रहते थे तो ज़्यादा टाइम गौर फिक्र में, सोच विचार में, इमेजिनेशन में, थॉट्स में गुजारते थे। इसीलिए उनका ज़्यादातर कंटेंट भी फिक्शन बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट, और व्हाट्स द पर्पस ऑफ राइटर टू राइट दिस बुक। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो बुक है ये जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एनिमल फॉर्म, ये एनिमल्स की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि एनिमल्स जो हैं वो आपस में किस तरह से रह रहे हैं, उनकी सोसाइटी कैसे बनी है। उसमें दिखाए गए हैं, लीडर्स दिखाए गए हैं, वो किस तरह से वो उस एनिमल फॉर्म को लीड कर रहे हैं। उसमें नॉर्मल एनिमल्स दिखाए हैं जो किसी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे जो ये स्टोरी है ये हमारी मैसेज कन्वे करती है कि जो हमारी ह्यूमंस की सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। इसमें आम लोग क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपोजिशन क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट क्या कर रही होती है। तो ये इस पूरे जो एनिमल्स के ज़रिए से ह्यूमंस को इसने रिलेट किया हुआ है, और इस बुक ने बहुत खूबसूरती से सिस्टम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स एंड हाउ आर दे पोर्ट्रेड। तो इस बुक में लीडरशिप दिखाई हुई है, इसमें अपोजिशन दिखाई हुई है, इसमें ऐसे लोग दिखाए हुए हैं जो हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं लेकिन वो अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे, वो यानी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं दूसरों को। तो उसका एंड में रिज़ल्ट क्या निकलता है वो भी बड़ा प्यारा दिखाया हुआ है। इसके अलावा ऐसे लोग दिखाए हुए हैं जो सिर्फ अपना माइंड यूज़ करते हैं और दूसरों से काम लेते हैं, लेकिन अपनी पूरी पूरी नस्लें संवार जाते हैं। और ऐसे भी लोग दिखाए हुए हैं जो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं लेकिन नो बॉडी फॉलोज दैम। तो इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। इज़ इट रेलिवेंट टुडे? येस इट इज़। ये बुक क्योंकि सिर्फ एनिमल्स को नहीं बता रही, ये हमारे ह्यूमंस का इतना रेलिवेंट है ये कि जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसे ये हमारी अभी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में लिखी गई हो। दैन आई गूगल्ड और मुझे पता चला कि ये बुक तो 1945 में लिखी गई थी और पाकिस्तान 1947 में बना था, यानी ये पाकिस्तान के बनने से भी पहले लिखी गई थी। तो यानी ये इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है कि जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि आपकी ही सोसाइटी पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रिकमेंड दिस बुक एंड टू होम? येस आई विल रिकमेंड दिस बुक। अब ये देखना है किन को। सबसे पहले तो मैंने उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू के उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ी। क्योंकि हम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उर्दू नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम अगर पढ़ना चाहें भी इंग्लिश कंटेंट तो हमारी आदत इतनी बनी होती है कि हमसे वो पढ़ा नहीं जाता, हमें बोरियत होने लग जाती है, हमें स्टोरी नहीं अच्छी लग रही होती। लेकिन तो ये एनिमल फॉर्म जो है, क्योंकि ये बहुत छोटी बुक है, तो जब आप अगर कोई उर्दू से इंग्लिश की तरफ स्विच करना चाहता है तो वो ये बुक पढ़ ही लेगा, क्योंकि 70 पेजेस की है। तो अगर आपको अच्छी ना भी लगे तो आप, क्योंकि इसको इतना जल्दी पूरा कर लेंगे तो आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक बुक पढ़ लेते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट बुक पढ़ना इंग्लिश में आसान हो जाएगा। दूसरा, ये बुक जिस कंटेंट पर लिखी गई है, यानी उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जो सोसाइटीज़ के बारे में कि सोसाइटीज़ किस तरह बनती हैं, लीडरशिप क्या होती है, लोगों का माइंडसेट किस तरह होता है अगेंस्ट समथिंग और इन फेवर ऑफ समथिंग।
तो ये उस तरह के कंटेंट को पढ़ने वाले लोगों के लिए ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद आ जाते हैं पर्सनलाइज क्वेश्चंस पर। करेक्टर्स आई लाइक द मोस्ट। मुझे जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो मुझे एक हार्ड वर्कर इसमें एक रोल है, मुझे वो बड़ा पसंद आया था स्टार्ट में। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप एंड में पढ़ेंगे तो आपको उसका दिखाएंगे कि उसके साथ क्या होता है। और मुझे एंड में स्ट्रेंजली इनफ एक ऐसा करेक्टर पसंद आया है जो पहले पसंद नहीं किया जा रहा होता स्टोरी में, लेकिन उसका एंड में जितना रोल होता है, बेशक माइन्यूट सा रोल होता है, लेकिन वो जिस तरह से उस स्टोरी में कलर लेके आता है तो वो मुझे एंड में वो करेक्टर अच्छा लगता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन से करेक्टर की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रीडिंग इट चेंज यू और योर व्यूज़। तो पहली बात तो ये है कि एक बुक पढ़ने से कोई बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता। माइंडसेट आपका एक बुक पढ़ने से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल चेंज हो जाए। हाँ, लेकिन आपके व्यूज़ में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना ज़रूर शुरू होता है। अब जैसे अगर मैंने ये बुक पढ़ी है तो मुझे आइडिया हुआ कि मतलब ये बात पहले भी पता होती है हमें, लेकिन ये बुक में बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बताया गया है, स्ट्रॉन्गली इसको पोर्ट्रे किया गया है कि अगर हमने कोई चेंज लाना है तो उसके लिए हमें खुद ही वॉइस रेज़ करनी पड़ेगी। आम लोगों का क्या रोल होता है ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। यानी हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं करती है, ये गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है। लेकिन हम खुद कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि हम जैसे हैं हमने वैसे ही रहना है। अगर हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे ना तो सोसाइटी में भी चेंज नहीं आएगा। ये इस बुक में बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। समराइज इट इन वन सेंटेंस। अब अगर वन सेंटेंस में बताना हो तो मुझे एक कोट है जो हम सब ने बचपन में जिसके बारे में स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी हमें अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। ये इस स्टोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड दैट्स द रिव्यू ऑफ एनिमल फॉर्म फॉर माई साइड। अब आप लोगों को जब एनिमल फॉर्म पढ़ी तो आप लोगों को कैसी लगी, या अगर अभी आपने नहीं पढ़ी तो पढ़कर मुझे बताएं कि आपको एनिमल फॉर्म कैसी लगती है। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं शुड आई मेक मोर बुक रिव्यूज़ और नॉट, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुक रिव्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल कंपेयर टू बुक समरीज़। क्योंकि बुक समरीज़ कुछ लोग पढ़ते हैं तो उनका इंटरेस्ट बुक्स एक्चुअल स्टोरी पढ़ने में लूज़ हो जाता है। इसके अलावा इसलिए भी ये फ़ायदा होता है कि जो बुक रिव्यू है उसके ज़रिए से रीडर को हेल्प मिलती है कि शुड ही रीड दैट बुक और नॉट। क्योंकि उस बुक के बारे में अगर आपको पता होगा कि ये यूज़फुल बुक है या आपके लिए ये इंटरेस्ट बेस्ड है या नहीं, तो फिर आपको वो बुक पढ़ने में हेल्प हो जाती है। सो दिस इज़ इट, होप दिस हेल्प्स, थैंक यू।